नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अडानी को बड़ा झटका दे दिया है। पूरे प्रदेश में आज इस झटके की बड़ी चर्चा है और लोग पूछ रहे हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया। आजकल अडानी को झटका देना वास्तव में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यूपी में अडानी को झटका लगाए, बिजली नहीं खरीदेगी सरकार, लोगों से प्रति यूनिट 75 पैसे तक ज्यादा वसूले, जीएसटी की दर भी कम नहीं की। इस खबर के बाद माननीय सियासत में भूचाल आ गया। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने अडानी पावर से 1500 मेगावाट बिजली खरीद के प्रस्ताव पर तत्काल रोक दिया गया। नहीं खरीदेंगे बिजली, बहुत महंगी देते हो, कोई राहत नहीं दी, जीएसटी कम नहीं की। अब इस सब की खबर जब प्रधानमंत्री को लगेगी तो वो क्या सोचेंगे, क्या जवाब देंगे। आयोग ने फिक्स और वेरिएबल चार्ज में भारी गलतियां पकड़ी। अब योगी आदित्यनाथ जब पकड़ रहे हैं तो क्या जिन राज्यों में और वो सप्लाई दे रहे हैं वहां ये अनियमितताएं नहीं हो रही होंगी? क्या अडानी की कंपनीज को आगे लाकर इन अनियमितताओं के जरिए, जीएसटी के जरिए भारी खेल नहीं खेला जा रहा है? कौन है इसका जिम्मेदार? कौन कर रहा है ये पूरा खेल? इस खेल के पीछे किसका समर्थन है और किसका सहयोग? अडानी पावर के साथ खरीद समझौते में एफजीडी यानी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्लांट की लागत जोड़कर 55 से 75 पैसे प्रति यूनिट तक ज्यादा दर से वसूली की जा रही थी। इसी तरह जीएसटी की घटी दरों के आधार पर भी कटौती अब तक नहीं की गई। इस बात की जानकारी जब आयोग को लगी तो आयोग ने अडानी पावर को भी इस केस की पार्टी बनाया। पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने कहा 18 दिसंबर तक एफजीडी संयंत्र न लगने पर बिजली खरीद की घटी कीमत का प्रस्ताव दाखिल करे। भारत सरकार ने देश के सभी ताप बिजली घरों में एफजीडी प्लांट लगाने के पुराने आदेश को वापस ले लिया। इसके बावजूद अडानी पावर के साथ हुए बिजली खरीद समझौते में एफजीडी यानी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्लांट की लागत जोड़कर 55 से 75 पैसे प्रति यूनिट तक ज्यादा दर वसूली जा रही। और इस बात की भनक जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगी तो उन्होंने अधिकारियों को बैठक बुलाई। मैं एक एक करके बताऊंगा क्या होता है एफजीडी, आयोग ने पावर कारपोरेशन को क्या निर्देश दिए, एक एक कर पूरी खबर आपके समक्ष रखूंगा। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, अडानी के मित्र पर कुठाराघात हो गया। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा सीधा दिल्ली दरबार को चुनौती दी थी। क्या यह चुनौती केशव के बढ़ते कद को लेकर है या केशव के हाथ में जा रही कमान को लेकर है? पहले प्रधानमंत्री ने उन्हें बिहार का प्रभारी सह प्रभारी बनाया और देखते ही देखते जब वहां नेता सदन का चुनाव होना था तो केशव प्रसाद मौर्य को प्रभारी बना दिया। लगातार उनके कद और पद में इजाफा हो रहा था। और तो और जब बिहार चुनाव के परिणाम आ रहे थे तो सूचना आयोग के ग्रुप्स में पहली बार केशव मौर्य की बाइट और उनका टेक्स्ट मैसेज किया गया चैनल पर खबर चलाने के लिए। तो क्या सब ये उसकी परिणति है कि योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली दरबार को खुली चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं? पहली चुनौती उन्होंने दी मनोज कुमार सिंह को नियुक्ति देकर, जबकि केंद्र सरकार ने उनके सेवा विस्तार से मना ही कर दिया था। उनकी जांच की आदेश भी केंद्र सरकार के जरिए हुए, लेकिन उसके बाद उसकी जांच ठंडे बस्ते में चली गई। अब ये दूसरी चुनौती है। तो क्या अब मोदी और योगी आमने सामने भिड़ते दिखाई दे रहे हैं? ऐसे पहले और भी मुख्यमंत्रियों के खिलाफ, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ भिड़ते रहे, वसुंधरा रही हो या फिर शिवराज सिंह रहे, सब खुलेआम चुनौती प्रस्तुत करते रहे। लेकिन क्या होता है एफजीडी, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन क्या होता है, इसको भी आपको समझने की जरूरत है।
एफजीडी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन एक ऐसी औद्योगिक प्रक्रिया है जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को हटाने के लिए उपयोग की जाती है। यह कोयले और अन्य जीवाश्म ईंधनों को जलाने से निकलने वाली फ्लू गैसों में से एक प्रमुख गैस है और इस को रोकने के लिए यह प्रक्रिया अम्लीय वर्षा को रोकने, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें चूना या चूना पत्थर जैसे अवशोषक को शामिल किया गया है। एफजीडी न लगाने पर बिजली की घटी हुई कीमत का प्रस्ताव 18 दिसंबर तक जमा करो। अडानी पावर को भी इस केस में पार्टी बनाओ। कोयले पर जीएसटी की नई कम दरों का असर क्यों नहीं जोड़ा गया? एफजीडी ने लगने से फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और 1.2% ऑक्सिलरी क्यों नहीं घटाया गया? खपत घटने का हिसाब क्यों नहीं दिया? पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने बिना कोई गणना किए 5.38 रुपए प्रति यूनिट की ऊंची दर पर अडानी से करार कर लिया था, जबकि एफजीडी हटने और जीएसटी कम होने की दर से अपने आप 55 से 75 पैसे यूनिट कम हो जानी चाहिए थी, जिसे अडानी पावर समूह ने कम नहीं किया और इसी से मुख्यमंत्री की नाराजगी अब बढ़ती चली गई। भाई 75 पैसे यूनिट सस्ती बिजली हो जाएगी तो वो आम उपभोक्ता को सस्ती मिलेगी, लेकिन जब अडानी जी रेट ही कम नहीं कर रहे तो कैसे सस्ती बिजली मिलेगी? उत्तर प्रदेश बिजली संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने इस मामले में बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा अडानी पावर का कंसल्टेंट ग्रांट थॉर्नटन वही कंपनी है जिसने पूर्वांचल दक्षिणांचल के निजीकरण के लिए फर्जी आरएफपी बनाए थे। अब अडानी से बिजली खरीद में भी इस कंपनी की साठगांठ से उपभोक्ताओं को लूटने की साजिश रची गई है। बताइए, उपभोक्ताओं को लूटने की साजिश अडानी पावर कारपोरेशन कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। यह खबर आपके समक्ष दैनिक भास्कर ने आज इस पर पूरी एक स्टोरी की है। उपभोक्ताओं को लूटने की साजिश रची गई। हम मांग करते हैं ग्रांट थॉर्नटन द्वारा तैयार सभी निजीकरण दस्तावेज तत्काल रद्द किए जाए, बिजली निगमों को निजीकरण पूरी तरह निरस्त किया जाए। ये लेटर लिखा पिटिशनरों ने 19/12 पर 11,000 से अधिक शिकायतें अडानी पावर की लंबित थी। विद्युत नियामक आयोग की स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन 2019 के तहत उपभोक्ताओं को मुआवजा न मिलने पर उपभोक्ता परिषद ने आपत्ति जताई। 1912 पर तय सीमा के अंदर समाधान न मिलने होने पर मुआवजा का प्रावधान है। 1912 पर की गई शिकायतों में 11,494 आज भी लंबित है। इसमें भी 3,504 सिर्फ स्मार्ट मीटर की है। राजधानी लखनऊ में जहां वर्टिकल सिस्टम शिकायतें हैं वो सबसे ज्यादा शिकायतें हैं वो स्मार्ट मीटर संबंधी है। लखनऊ में इस तरह की शिकायतें कुल लंबित, जिनमें स्मार्ट मीटर संबंधित 97, कुल लंबित 155, लखनऊ सेंट्रल में 224, गोमती नगर जोन में 222 और अमौसी जोन में 295। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि निर्धारित समय सीमा में शिकायतों का समाधान न होने पर मुआवजा देने का आदेश नियामक आयोग को देना चाहिए। यह उपभोक्ताओं का कानूनी अधिकार है। आखिर 19/12 को आज तक ओटीपी सत्यापन से क्यों नहीं जोड़ा गया? कई मामलों में फर्जी क्लोजर की शिकायतें हैं। विद्युत नियामक आयोग ने 1912 पर ओटीपी आधारित शिकायत सत्यापन व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए थे, पर आज तक इसे लागू नहीं किया गया। ये सब चैलेंज, उनकी बिजली पावर की बिजली न खरीदना, तत्काल रोक लगा देना, 1500 मेगावाट बिजली जो खरीद के प्रस्ताव है उसे रोक दिए गए हैं, एक बड़ा झटका है। और अगर इस पर मुख्यमंत्री जी बड़ा निर्णय नहीं लेंगे तो क्या यह माना जाएगा कि वास्तविक घटनाक्रम दूसरे तरीके का है या फिर इसमें कोई सवाल है? यह निश्चित रूप से यह माना जाएगा। और क्या होगा अगला कदम? क्या सरकार इसके बारे में सोचेगी? क्या अडानी सोचेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार सोचेगी? क्या कोई इसके नियम कानून बदले जाएंगे?
एक खबर पहले भी आई थी, जब बाबा रामदेव का प्लॉट को लेकर एक मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि इस प्लॉट में कुछ तार्किक कमियां रह गई थी, वो कल जांच कराई जाएंगी, अगर कमियां नहीं होंगी तो प्लॉट रिलीज कर दिया जाएगा, और कमियां हुई तो रोक लगा दी जाएगी। रातों रात बाबा रामदेव गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, ये 2022 विधानसभा चुनाव से पहले की बात, और रातों रात बात होने के बाद दूसरे दिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कहा जाता है सारे कागज और दस्तावेज ठीक थे। बताइए आप किस तरीके से व्यापारियों से एक तरीके का वसूली अभियान चलता है। बहुत कुछ बातें हैं, अगर सब कहेंगे तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए अडानी की बिजली प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। तो यह खबर आपको कैसी लगी? क्या इस खबर की सच्चाई से आप सहमत हैं? क्या इस रोक पर आप खुश हैं? 75 पैसे से 55 पैसे अगर बिजली आपको सस्ती मिलेगी तो क्या आपको लाभप्रद रहेगा? इन सभी बातों पर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिए और बढ़ाइए। धन्यवाद, नमस्कार।